देखिए, एक ऐसा इंजेक्शन मैं लगा रहा हूँ जो 4 दिन से ये भैंस परेशान है, बीमार है, बैठी हुई है और इस इंजेक्शन के लगने के बाद ये खड़ी हो जाएगी और चारा खाने लगेगी। ये कौन सा इंजेक्शन है, कौन सी बीमारी थी कि इस इंजेक्शन से इसको इतना अच्छा रिजल्ट आया है। तो ये पूरा वीडियो आप देखेंगे। ये जो कंडीशन है आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल लास्ट अवस्था में है। पशु मालिक ने बताया कई दिन से बीमार है, सारे डॉक्टर्स फेल करके चले गए और सबने कहा इसका ठीक होना असंभव है, मुश्किल है, हमारे बस की बात नहीं है। सारे डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए। तो फिर मुझे बुलाया गया, मैंने इसका डायग्नोस किया और डायग्नोस के बाद इसका इलाज किया और इलाज के बाद क्या क्या हुआ इसके अंदर, क्या क्या इलाज किया गया, सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। केस हिस्ट्री में यह है कि ये भैंस 51 है, 8 साढ़े 8 महीने की 51 उसने बताई और पिछले 4 दिन से ये गोबर नहीं कर रही, गोबर का बंद है और ये खड़ी होने में भी असमर्थ हो गई और इसको सारा इलाज किया जा चुका था। जो भी फ्लूइड थेरेपी दी जा चुकी थी, एंटीबायोटिक दिया जा चुका था, एंटी प्रोटोजोल। चूँकि हम जहाँ भी पहुँचते हैं वहाँ पर यही चीज़ मिलती है कि सर इसके अलावा कोई इलाज है। हमने इसको एक्सरेल दे दिया, इंटासेफ दे दिया, हमने इसको बेरिल दे दिया, सर्राल दे दिया, ट्राइक्यून दे दिया, कैल्शियम लगा दिया, डेक्स्ट्रो दे दिया, इसके अलावा कोई इलाज है आप इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ, मैंने कि इसके अलावा इसका इलाज है और वो इलाज करेंगे। उस इलाज का नाम है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस मेडिसिन में आता है, मेडिसिन का पार्ट है डायग्नोसिस, जो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को बिल्कुल पता नहीं कि डायग्नोसिस ही मेडिसिन का पार्ट है। तो ये देखिए, यहाँ से इसको डायग्नोसिस किया गया कि सब क्लिनिकल हाइपोकैल्सीमिया, सब क्लिनिकल हाइपोग्लाइसीमिया, दोनों चीज़ एक साथ के मिलके थी। यहाँ पर हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन दे रहे हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देना बेहद जरूरी है। एडवांस प्रेग्नेंट है फिर भी हम दे रहे हैं, चूँकि इसका ये इंजेक्शन एक ऐसा इंजेक्शन है जिसको एब्जॉर्प्शन कराना ही पड़ेगा। जब जो दवाएं हम लगाएंगे वो एब्जॉर्ब कराएंगे। ये बीमारी है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर प्रेग्नेंट एनिमल्स को बहुत होता है और यहाँ से हम इसको फ्लूइड देना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको डेक्स्ट्रो देंगे, हाई डोज में देंगे। डेक्स्ट्रो देने के बाद इसमें धीरे धीरे हम इसको देखेंगे कि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में हाइपोकैल्सीमिया है। चूँकि कैल्शियम पहले भी इसको लगा चुके हैं, लेकिन वो कितनी डोज लगनी चाहिए, कितना लगना चाहिए, कितना कैल्शियम देना है, कितना, ये प्रॉपर जो रेशियो है ये लोग गलत कर रहे हैं। अगर जिस दिन प्रॉपर रेशियो आपने ठीक कर लिया, बीमारी को पहचान लिया और बीमारी की दवा पूरी तरीके से दी। देखिए बोतल लगती हुई डेक्स्ट्रोज लगा रहे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन दिए हैं। कौन कौन से इंजेक्शन दिए हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा और कितनी कितनी मात्रा में दिए गए। एक्चुअली पूरा यूट्यूब पे इलाज बताना संभव नहीं है। ये देखिए, फिर हमने वहाँ से ईयर वैन से हटाया, ये जुगलर वैन में यहाँ पर लगा रहे हैं। ये देखिए ब्लड फ्लो बहुत ही कम है, टेम्परेचर इसका नॉर्मल था और ये बिल्कुल अनकॉन्शियस है। यहाँ से ये हिल डुल नहीं पा रही और ये जो चीज़ें हैं यही देखने मिलती हैं। मैं ऑनलाइन भी ट्रीटमेंट करता हूँ, ऑफलाइन भी ट्रीटमेंट करता हूँ, बताता हूँ। ये देखिए, दवा लगने के बाद थोड़ी देर के बाद ही इसमें थोड़ा सा करंट आया, थोड़ा सा रेस्पॉन्स आया और वहाँ के बाद ये हल्की हल्की ठीक होने लगी। जिस घर में ये उम्मीद की जा रही थी कि यहाँ से पशु का बचना असंभव है और वो पशु यहाँ से ठीक होने की कगार पर है, लेकिन अभी भी किसान संतुष्ट नहीं है। क्योंकि जब तक पशु चारा नहीं खाता है, खड़ा नहीं होता। ये देखो आँखों के ऊपर भी इससे निशान बना हुए हैं। ये लेटी रहती थी, ये ठीक ही नहीं होती थी और लोग परेशान थे। ये भूसे पे बैठी है, एक छोटे से कमरे में बैठी है, बड़ी मुश्किल से ये रास्ते में बैठ गई है और ये यहाँ पर दवा लगने के बाद ये रिजल्ट आया। तो इसे क्या क्या दवा दी गई, कैसे कैसे इलाज किया गया, ये बताना तो पूरी तरीके से संभव नहीं है, लेकिन ये बताना संभव है कि इसको यहाँ से ठीक किया जा सकता है अगर परफेक्ट डायग्नोसिस हो जाएगा। अगर परफेक्ट डायग्नोसिस नहीं होगा तो इसका ठीक होना असंभव है, ठीक नहीं हो सकता। ये देखिए, चारा खाने की कोशिश कर रही है। अब इसे लोग मिल्क फीवर कहेंगे, इसको हाइपोकैल्शियम, मतलब बहुत सारे इसको नाम देंगे, लेकिन ये मिक्स इन्फेक्शन है। कौन सा इन्फेक्शन है ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑनलाइन में भी बताता हूँ, ऑफलाइन में भी बताता हूँ, प्रैक्टिकल करके भी दिखाता हूँ। ये सब करने का मेरा उद्देश्य है कि आपको जितने लोग भी इलाज करने वाले हैं वो डायग्नोसिस को अच्छा करें। अगर डायग्नोस, देखिए जुगाली करने लगी, ये वही भैंस है जो 4 दिन से मुँह नहीं चला रही थी, ये वही भैंस है जो कुछ भी नहीं खा रही थी और ये वही भैंस है जो थोड़ी देर के बाद चमत्कार हुआ पूरे गांव के लोगों के सामने। ये ऐसे चमत्कार जब होते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। पशु चिकित्सा विज्ञान में
अनुभव के आधार पर ही किसी बीमारी का हम पता लगा सकते हैं, और अगर आपके पास अनुभव नहीं है तो आप उसका डायग्नोसिस का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि एक जैसे सिम्टम्स बहुत सारी बीमारी में आते हैं और हमारे पास उन बीमारियों को कोई तोड़ नहीं होता। इसलिए हमें अनुभवशील, अनुभव वाले डॉक्टर के साथ रहना है, तभी हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे, देख पाएंगे। तो मेरा जितने भी लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उनसे विशेष अनुरोध है कि वो जाएँ, ऐसी जगह जाएं जहां पर अनुभव मिलता हो, ऐसी जगह जाएं जहां माइनर सर्जरी मिलती हो, ऐसी जगह से काम सीखें जहां पर आपका आत्मविश्वास बढ़े। ये देखिए कितना बेहतरीन रिजल्ट आया है। ये खड़े होकर चारा खाने लगी। यही जो रिजल्ट है, ऐसा रिजल्ट मिल्क फीवर में आता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में आता है, ऐसा रिजल्ट ट्रिप्स में भी आता है मेरे द्वारा। ऐसा रिजल्ट हमने बहुत सारे केसेस में देखा, डीएच में भी आता है। ऐसे रिजल्ट आपको यूट्राइन टॉर्सन में भी आता है। टॉर्सन में भी एक कंडीशन हो जाती है कि पशु चारा नहीं खाता है, जैसे ही टॉर्सन को हम खोल देते हैं और पशु तुरंत चारा खाने लगता है। तो रोज़ रात को हम पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं, बहुत लंबा डिस्कस भी करते हैं, 1-1 घंटे की हम क्लास लेते हैं, ताकि पशु मालिक का पशु ना मरे। बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि आपने इसमें ट्रीटमेंट नहीं बताया, बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि आपने इसका ट्रीटमेंट भी नहीं बताया, आपने इसका इलाज भी नहीं बताया, आपने इसकी बीमारी भी नहीं बताई। ये मैं दिखाता हूँ, चमत्कार दिखाता इसलिए हूँ कि आपका परफेक्शन आपको हो जाए, आप हिम्मत ना हारें और आपके पशु ठीक हो जाए। तो इसका ट्रीटमेंट मैं बता देता हूँ। हाइपोकैल्सीमिया का ट्रीटमेंट किया गया, हाइपोग्लाइसीमिया का ट्रीटमेंट किया गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया गया इसको, और हैवी डोज में दिया गया, और इसको B1, B6, B12 भी दिया गया, क्योंकि बहुत सारे लोग, यूरिमिन भी इसके अंदर दिया गया। यूरिन का मतलब फास्फोरस। बहुत सारे लोग इसको ये समझेंगे कि ये आप बता नहीं रहे, इसलिए नहीं बता रहे कि आप ऑनलाइन में जोड़ना चाहते हैं। आप ऑनलाइन आए, ऑफलाइन आए, अपने आप को अपडेट करें और पशु की जान को बचाने में योगदान करें। अब आपके सामने है पशु मालिक। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने बेहद बेहतरीन केस, ग्राउंड रिपोर्ट, ये जहाँ पर भैंस देखी वहीं पर खड़ा हूँ मैं। अभी आधे घंटे पहले इसकी क्या कंडीशन थी, 1 घंटे पहले, और 1 घंटे के बाद क्या कंडीशन है, क्या बीमारी थी, ये देखिए सारी छिली हुई है। और ये कब से बीमार थी, ये सारी बातें पशु मालिक की बात से सुनिए। पशु मालिक बताएंगे। क्या नाम है आपका? अभिषेक राणा। अभिषेक राणा जी, कितने दिन से बीमार थी? ये 4 दिन है। 4 दिन हो गए। 4 दिन से क्या क्या समस्या थी इसको? जी गोबर ना कर रही और खड़ी ना हो पा रही, 2-3 दिन से खड़ी नहीं हो पा रही थी, गोबर नहीं कर रही। कितने डॉक्टर लगभग देख गए इसको? 4-5 डॉक्टर ले गए। मतलब ये कंडीशन बिल्कुल लेट गई। हाँ जी। ऐसा लग रहा है ऐसे बचना मुश्किल होता है। हाँ। अच्छा, दवा लगने के कितनी देर बाद रिजल्ट आया इसमें? मुश्किल से 45 मिनट बाद। 40-45 मिनट बाद ये रिजल्ट आ गया। चारा खाने लगी, जुगाली करने लगी। कितने दिन बाद चारा खाया इसने? 4 दिन बाद। 4 दिन बाद खाया। सभी लोगों का यही बात है। तुम लोग जब मैं आया तो परेशान थे। मैंने तुम्हें डांटा, मैंने कहा मरने से मतलब जिंदा भी तुम क्यों परेशान हो रहे हो? इसका चेहरा उतर रहे, तुम क्या भरोसा नहीं करते डॉक्टर के ऊपर? भरोसा बोले क्या करे, 4 दिन से ऐसी तैसी मर गई इसमें। जो आ रहा है वो 1000-2000, जो आ रहा है वो 1000-2000 ले रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। और भैंस में कोई भी रिजल्ट नहीं है। मैंने कहा कि ये अभी ठीक होगी, घबराओ नहीं, 80-90% उम्मीद ठीक होने की है। तो फिर इन्होंने फैसला लिया और ये दवा लगी। और ये दवा के बाद ये जादू जो मैं यूट्यूब पर डालता हूँ, लोग तो ये भी कहते हैं, यूट्यूब पर लोग लिखते भी हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पशु 4 दिन से चारा नहीं खा रहा और तुम्हारी दवा लगने के बाद 40 मिनट बाद, 20 मिनट बाद चारा खाता है। क्या ये बात सही थी भाई? सही है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। हाँ जी, ऐसा ही हुआ। ये ऐसा होता है कि आप ऐसा तो नहीं कि वीडियो आप डालते हो, आज की वीडियो आपने बनाई और 2 दिन बाद आप जब पशु ठीक हो जाता है तब वीडियो बनाते होगे। मैं नहीं, ऐसा वीडियो नहीं बनाते। जो होता है वही दिखाते हैं। हमारा मिशन है लोगों तक सही बात को पहुंचाना, सही चीज को करना। तो इसको बीमारी क्या थी? इंफेक्शन ऑफ रूमन। और इंफेक्शन ऑफ रूमन के साथ ये ट्रिप्स था। ये ट्रिप्स मतलब सर्रा। कई कॉम्प्लिकेशन था, डाउनर काउ सिंड्रोम, कई बीमारी एक साथ घुस गई थी। तो सारी चीज़ों का इलाज किया गया और इलाज के बाद मैंने जैसा कहा था कि ये खड़ी हो जाएगी, मैंने ये कहा था ये चारा खाएगी, मैंने ये कहा था अब ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो अब ये बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक है। इसकी वीडियो भी मैं भी अपलोड करूँगा। तो अब आप लोग हमारे कार्य से खुश हैं? बिल्कुल। घर में खाना भी सही से नहीं बनने हो गया है? वो परेशान। कितने दूध की भैंस है ये? 10-12 लीटर दूध। 10-12 लीटर दूध की। आप भी उम्मीद छोड़ बैठे थे। देखो ये सारे लोग उम्मीद छोड़ बैठे थे। ये सचिव साहब है जिनकी भैंस है। आइए दिखा दो, मुंह दिखा दो। मुँह दिखाएंगे। ये है, ये बेचारे रिटायर्ड आदमी है और बहुत परेशान थे कि डॉक्टर साहब क्या करें,
कब तक ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, बल्कि ठीक हो जाएगी। आप बिल्कुल यकीन करो, विश्वास करो, और इन्होंने यकीन किया और ये रिजल्ट है। तो अगर किसी, हाँ कुछ बताना चाह रहे हैं? सभी भाइयों को मैं सूचित करता हूं जो कि पशुपालक हैं वो इनसे संपर्क करें। ये बात सही है कि 15 मिनट के अंदर अंदर भैंस चारा तुम्हारे सामने खा रही है। करीब 5 दिन हो गए, मैंने और ही डॉक्टरों से इलाज कराया, 4-4, 5-5 डॉक्टर भी यहाँ आए, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से भी दवाई दी, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। भैंस कल से बैठी हुई थी और उठी नहीं थी, लेकिन अब आपके सभी पशुपालकों के सामने चारा खा रही है। सिर्फ समय 15 से 20 मिनट। धन्यवाद। तो ये जो चीज़ है, ये डायग्नोसिस के ऊपर, पशु का रोग का निदान करना, पता लगाना, पहचान करना कि इसको बीमारी क्या है। अगर आपने बीमारी पहचान ली, मैं यही कहता हूँ, पूरा यूट्यूब मेरा भरा पड़ा है कि आपको पशु को दवा से ठीक नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी डॉक्टर पशु को, इंसान को दवा से ठीक नहीं कर सकता। अगर पशु ठीक होगा, इंसान ठीक होगा, तो उसका एक ही मात्र इलाज है, वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, डायग्नोसिस, पशु की रोग की पहचान करना। पहचान करोगे तभी पशु ठीक होगा। आपने सब्जी बनाई और सब्जी में स्वाद नहीं आया, और आपको पता नहीं है कि स्वाद ना आने का कारण नमक है, और आप उसमें घी डालें तो घी से ठीक नहीं होगी। जब तक नमक नहीं डालोगे तब तक स्वाद नहीं आएगा। जब तक जो दवा ये मांगती है वही दवा लगागी, और उस दवा अगर लगा दिया आपने तो ठीक हो जाएगा। तो ये है। अब तो कोई दिक्कत है नहीं। गोबर भी कर देगी 2 घंटे बाद, और आप गोबर की वीडियो मुझे भेजना। ये मुझे बहुत पहले से, बताओ कब से देखते हैं यूट्यूब पर? 2 साल से यूट्यूब पे देखते हैं। तुमने कभी नहीं देखा होगा ना, आज देखोगे और अपनी वीडियो भी देखोगे। आज तुमने देखा कभी नहीं? तुमने नहीं देखा। हकीकत भी देख ली डॉक्टर साहब, इन्होंने कह रहे आज हकीकत भी देख ली कि जो यूट्यूब पे देखते थे, तुमने ऐसा जादू देखते तो पता ऐसे कैसे हो जाता है। तो आज तुमने देखा सामने। और इस वीडियो डालने का मकसद ये है कि जितने भी पशु मर रहे हैं वो बीमारी से नहीं मर रहे, वो बीमारी की पहचान ना होने की वजह से मर रहे हैं, कि उनको पहचान नहीं कर पाते इसको क्या बीमारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।